महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आज की स्थितियों में हम ये पाते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें संस्कार उस ढंग से प्रस्फुटित नहीं दिखते हैं जिस ढंग से होना चाहिए, और इसलिए वो चूँकि मनोनिग्रह नहीं रहता इसलिए उच्छृंखलता भी दिखाई पड़ती है। अंतरजातीय और इंटर रिलीजियस मैरिजेस की भी संख्या बढ़ रही है। तो किस तरह से जो वर्तमान पीढ़ी है वो बरते कि उसके जो बाल बच्चे हों वो उन्हीं संस्कारों में पले बढ़ें, उनको अपनाएं और मनोनुकूल आचरण न करें बल्कि मनोनिग्रह का परिचय दें अपने व्यवहार में, अपने वर्तन में। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। एक बार पांडे साहब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। एक अच्छे अधिकारी रहने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवक के रूप में अपनी दूसरी पारी में काम कर रहे हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। आपने जो सवाल खड़ा किया है बहुत गंभीर है। अंतर्जातीय और अंतर्धर्मी जो वैवाहिक संबंध है इससे हमारे देश का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, और ये तब तक इस पर नियंत्रण संभव नहीं है जब तक हम शिक्षा के स्वरूप में बदलाव नहीं करें। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसने हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया, और जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा अक्षुण्ण नहीं होगी हमारे संस्कार कैसे पल्लवित होंगे। आज संस्कारों का घोर कुठाराघात होने लगा। आज की नई पीढ़ी के लिए ये सब बातें अब अप्रासंगिक से होने लगे। माता पिता या गुरुजन उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो समझने के लिए उसमें तैयार नहीं होते। उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं दिखता, कोई औचित्य नहीं दिखता। मनोनुकूल प्रवृत्ति करने की जगह हमें मनोनिग्रह की बात करनी चाहिए, और ये सीख हमें पहले अध्ययन काल में ही दी जाती थी। आज सह शिक्षा की व्यवस्था हो गई। बचपन से ही बच्चे और बच्चियां एक साथ बैठते उठते हैं, उनकी एक दूसरे से निकटता रहती है। फिर आज के संचार माध्यमों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इतनी निकटता प्रकट कर दी है कि इस बढ़ते हुए यौवन में या उभरते हुए यौवन में एक दूसरे को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। अब तो और 2 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो विवाह भी खत्म हो रहा है। अभी तो अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धर्मी विवाह, अब तो विवाह भी खत्म, साथ रहने की प्रवृत्ति जो शुरू हो गई है, जो लिव इन जैसा कंसेप्ट बहुत तेजी से प्रसार पा रहा है, ये बहुत गंभीर चुनौती का विषय है। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बिल्कुल भटक जाएगी, भ्रमित होगी। जैसे हर प्राणियों के नष्ट होते वैसे मनुष्य की भी नष्ट होती है। हमारी जाति व्यवस्था ने उस व्यवस्था को सुरक्षित रखा था। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तो इसका यही उपाय है कि हम बच्चे को जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। जाति मर्यादा, धर्म मर्यादा, कुल मर्यादा क्या होती है, इस बात का बोध जब तक हम नहीं कराएंगे और उस सीमा में रहने का अभ्यास नहीं जगाएंगे तब तक कुछ भी अर्जित नहीं हो पाएगा।